अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में टोयोटा RAV4 गाड़ी है। इसका मसला ये है कि इसका इंजन जो है वो 1000 किलोमीटर चलने पर भी जो है तकरीबन हाफ़ लीटर इंजन ऑयल जो होता है उसको कम कर देता है, जला देता है या धुएं की शक्ल में निकल जाता है या वो लीक हो जाता है। तो दोस्तों लीकिंग हमने इसकी चेक की है, आप भी देख सकते हैं कि इंजन में कोई भी लीकिंग नहीं है। इंजन ऑयल जो है वो कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है। तो इंजन का ये ऑयल क्यों कम होता है? इसके रिंग पिस्टन वगैरह ख़राब हैं या इसके वाल्व की जो सीलें होती हैं वो ख़राब है? इन सब को चेक करने के लिए हमने इंजन को बाहर निकाला है। हम इंजन को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है। तो दोस्तों इंजन को निकालने की वीडियो जो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये टोयोटा RAV4 गाड़ी है। तो टोयोटा कैमरी हो या टोयोटा RAV4 हो या टोयोटा प्रीविया हो या टोयोटा वेंजा हो, उनमें तकरीबन यही इंजन आता है। इनके अलावा और गाड़ियों में भी ये इंजन है। इसका नाम 2AR-FE 2.5L इंजन है, 2500 सीसी है दोस्तों ये। तो ये आप देख सकते हैं 4 सिलेंडर जो है ये इंजन है। तो अब हम इस इंजन को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है। तो दोस्तों ये जी इसके लिए टूल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा जो टूल्स है उसकी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। 10 नंबर, 12 नंबर और 14 नंबर की जो गोटियाँ होती हैं या की वो यूज़ होंगी, और उसके अलावा जो है पेचकस वगैरह या प्लास वगैरह जो है वो ही इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ। ये जी इसके लिए 10 नंबर की गोटी है और ये 14 नंबर है और ये 12 नंबर है इसके बाद। और दोस्तों इसकी जो क्रंक शाफ्ट के बोल्ट्स होते हैं या कनेक्टिंग राड के, उसके लिए ये देखें इस तरह की जो गोटियाँ वो इस्तेमाल होती हैं। उनके लिए ये हमने 2 जो है स्पेशल रखी हुई हैं। तो उसके अलावा 17 नंबर पाना है वो हम केम शाफ्ट को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये गन है, इसकी मदद से हम तमाम बोल्ट्स को खोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो ही आपको सही तरह से समझ आएगी कि एक इंजन को आप किस तरह से खोल सकते हैं और उसमें क्या मसला हो। तो इंजन की कंडीशन जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया इंजन है, बहुत अच्छी हालत का है, कोई इसमें ऑयल लीकिंग वगैरह नहीं है। तो दोस्तों अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले ये देखें हमने इंजन को खोला है, तो उसके बाद हम इसका जो फ्राई व्हील है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो फ्राई व्हील को हम रिमूव इसलिए कर रहे हैं कि इसी साइड से हम इसको स्टैंड पर लगाएंगे और फिर इसको इंजन को हम मुकम्मल को खोलना शुरू करेंगे। इस साइड पे इसमें आपको पता है कि यहाँ पर 17 नंबर के बोल्ट्स होते हैं जहाँ यह ट्रांसमिशन के साथ इंजन फिक्स हुआ होता है। तो बिल्कुल जहाँ पर वो 17 नंबर के बोल्ट्स लगते हैं उसी जगह पे हम इसका जो स्टैंड है वो फिक्स करते हैं। तो इसलिए हमने इसका फ्राई व्हील जो है वो रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए अब हम इस स्टैंड को लगाएंगे और इसके बाद इसका बाकी काम शुरू करेंगे। अगर आप इंजन रिबिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर पहले से मौजूद है इस इंजन के बारे में। और इस इंजन से पहले दोस्तों जो इंजन आता है 2AZ उसका नाम है, वो 2400 सीसी है। और ये वाला जो इंजन है ये उसके बाद वाला मॉडल है, लेकिन जो अमेरिकन गाड़ियाँ उनमें ये इंजन पहले आ जाता है और जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती है उनमें जो नया इंजन आता है वो बाद में आता है। अब टोयोटा की जो अमेरिकन गाड़ियाँ या कनाडा, मेड इन कनाडा वगैरह या अमेरिका, उनमें जो 6 या 7, 8 से ये जो इंजन है 2500 सीसी ये उनमें आ चुका है। लेकिन जो जापानीज़ गाड़ियाँ उनमें तकरीबन 2010, 12 या 14 मॉडल से ये वाला इंजन जो है शुरू हुआ है। तो इसमें डबल VVTi होता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब हम इसको खोलेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। और जो 2AZ इंजन है उसमें सिंगल VVT होता है सिर्फ इनटेक साइड पे। तो ये जी हमारा इसमें जो इसको पकड़ने वाला कायदा है तो वो यहाँ पर स्टैंड जो है फिक्स हो चुका है। उसको हमने 17 नंबर की जो बोल्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो ही उसमें लगते हैं। तो ये देखें अब हम जैक को नीचे करते हैं
और ये जी नीचे करने के बाद अब जैक जो है रिमूव हो चुका है, इंजन जो है बिल्कुल स्टैंड पर लग चुका है। तो दोस्तों ये देखें, जहाँ पर आप इसमें बेल्ट्स वगैरह या आप इसको उठाने के लिए जो चैन इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने ये जहाँ पर मोन्टीन का 17 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है, बिल्कुल उसी के साथ इसको बांधा हुआ है। इसके अलावा 14 नंबर बोल्ट की जगह भी होती है, जिस तरह इस साइड पे लगा हुआ है उस साइड पे भी होती है। अगर आपके पास इस तरह की हुक वगैरह हो तो आप इनको भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इसी काम के लिए होती हैं कि यहाँ से आप इंजन को उठा सकते हैं। तो अब जी हम इंजन को रिमूव करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंजन की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है बिल्कुल इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने ये जो वायरिंग होती है इसको इंजन के साथ ही निकाला है। तो अब हम यहाँ पर इसको आसानी से खोल लेंगे। अगर वहाँ पर इसको रिमूव करें तो ये बैक साइड से इनटेक के नीचे भी थोड़ी सी वायर होती है और साइडों पर भी होती है, तो वहाँ पर इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप इसको ट्रांसमिशन की तरफ से या इसका जो कंप्यूटर होता है इंजन का, वहाँ से रिमूव कर दें तो बिल्कुल आसानी से आप इसको इंजन के साथ ही निकाल सकते हैं। तो ये जी इसके इस साइड पे 10 नंबर के 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं जो कि अर्थ के हैं, उनको रिमूव किया हमने। तो उनको रिमूव करने के बाद इसकी जो ऊपर इग्निशन कॉइलें वगैरह हैं उनके बोल्ट्स भी रिमूव कर दी हैं। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि वायरिंग के साथ जहाँ पर भी जो भी इसमें ये स्पोर्ट्स लगी हुई होती हैं लोहे की, इन सब के साथ 10 नंबर ही बोल्ट्स हैं। तो इनको जो है खोलना और लगाना वो बिल्कुल आसान होता है। तो आप बोल्ट्स को ही खोल लें तो क्लिप्स जो होते हैं उनको हटाने की निस्बत ये आसान होता है। अगर आप उनको रिमूव करें तो बाज़ औक़ात वो काफ़ी हार्ड हुए होते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरह ये देखें, जो भी 10 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं उन सब को खोल दें तो उनको खोलना भी आसान है और बाद में लगा भी आप आसानी से सकते हैं। तो ये जी यहाँ से हमारी थोड़ी सी जो इसमें स्विच लगे हुए हैं VVTi की या केम शाफ्ट के जो स्विच हैं बिल्कुल ऊपर ही होते हैं वाल्व कवर में ही। अब हम उनको रिमूव करते हैं और उसके बाद ये देखें ये इग्निशन कॉइलें हैं, इनके जो स्विच हैं इनको रिमूव करते हैं। तो इनको रिमूव करने के बाद हम इसकी इग्निशन कॉइलों को रिमूव करते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और जो जो कुछ मैं बता रहा हूं अगर आप इन बातों को सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप हमेशा पता चल जाएगा आपको कि आप किसी भी गाड़ी का इंजन खोलेंगे तो आपको पता होगा कि एक इंजन को किस तरह से खोलते हैं। इस इंजन के अलावा मैं जो टोयोटा की गाड़ियों के और इंजन है या 2AZ जो है बिल्कुल कैमरी गाड़ी में या प्रीविया में ही आता है, उसका भी आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि वो किस तरह खुलता है या ये किस तरह खुलता है। लेकिन अगर आप एक इंजन को देख लें कि वही किस तरह खुलता है तो पार्ट्स जो है इनके अंदर से बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं या उनके नाम जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं। तो ये जी हमने इसकी बैक साइड जो होती है, ये इसका जो इनटेक मैनीफोल्ड है ये बैक साइड पे आता है। तो इस साइड से हमने इसके ये स्विच जो है तमाम हटा दिए हैं। उसके अलावा इसके फ्यूल इंजेक्टर थे उनके जो स्विच हैं वो भी हमने रिमूव कर दिए हैं। उसके अलावा जी ये इसकी जो साइड है ट्रांसमिशन साइड लेफ़्ट साइड, इस साइड पे इसमें इसका टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर की गेज वगैरह होती है वो भी हमने रिमूव कर दिया स्विच इसका भी। तो ये अब जी ऊपर इसमें इसका जो बैंक 2 है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर वो हमने रिमूव किया। तो उसको रिमूव करने के बाद ये देखें वायरिंग हमारी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। तो ये जी ये इस तरह से बिल्कुल आसानी से हमने रिमूव कर लिया है। और जब अब इसको हम लगाएंगे इंजन को रिबिल्ड करेंगे बाद में, तब भी इसी तरह इसको जिस कंडीशन में इसको अब देख रहे हैं आप बिल्कुल इसी तरह सब कुछ लगाने के बाद फिर ही हम इंजन को इंस्टॉल करेंगे। ये जी इसमें पाइप लगे होते हैं, इसका जो कूलेंट है उसके पाइप हैं बैक साइड पे जो थ्रॉटल बॉडी के साथ लगे हुए होते हैं, तो उनको भी हमने इस तरफ से रिमूव कर दिया। उसके बाद इसके अब जो फ्यूल इंजेक्टर हैं इनकी बारी, अब हम इनको रिमूव करेंगे। तो फ्यूल इंजेक्टर को 12 नंबर के 2 बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, इन दोनों बोल्ट्स को रिमूव करने के बाद जो फ्यूल इंजेक्टर हैं वो देखें बिल्कुल आसानी से अलहदा हो चुकी हैं। अगर इंजन लगा हुआ हो अपनी जगह पर ही गाड़ी में तो फिर भी इसी तरह इनको रिमूव करना चाहिए। इसकी बैक साइड पे थोड़ी सी वायर होती है, उसको हटाकर ये 12 नंबर के बोल्ट्स खोलें तो फ्यूल इंजेक्टर रिमूव हो जाते हैं। तो अब जी इसका जो इनटेक मैनीफोल्ड है इसको खोलते हैं हम। इसके भी सब के सब दोस्तों 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, इसमें 5 या 6 बोल्ट्स होते हैं। तो उनको रिमूव करके और कुछ इसमें पाइप लगे होते हैं या इसमें वायरिंग लगी हुई होती है, उसको रिमूव कर आप इसका जो इनटेक मैनीफोल्ड है इसको रिमूव
कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंजन लगा हुआ हो गाड़ी में फिर इसके इनटेक मैनिफोल्ड को खोलते हैं तो फिर वो खुल तो जाता है लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं, कोई मसला है, तो उसके लिए आपको वाइपर के जो कवर वगैरह होती हैं वो सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा, फिर ही आप इसको खोल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। या इसको आप तब्दील करना चाहते हैं तो इसको तब्दील कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये जी यहाँ पर इसका जो नॉक सेंसर होता है उसकी वायर जो है वो अलहदा से लगी हुई है जो कि मैनिफोल्ड के नीचे आती है। तो उसके लिए जी हमने इसको इनटेक मैनिफोल्ड के साथ जो लगी हुई थी उसको रिमूव किया। तो रिमूव करने के ये इसका राइट साइड पे ये एक पाइप आता है जो कि इसका पीवीसी जो वाल्व होता है वो इसके जो मैनिफोल्ड है इसके नीचे आता है, तो वो हमने रिमूव कर दिया वहीं पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें जी, ये इसमें इस तरह से डोर्स लगे हुए हैं जो इस तरह से काम करते हैं, बटरफ्लाई भी इनको बोलते हैं। ये जी इसके बोल्ट्स हैं और ये जी इसका स्विच लगा हुआ था थ्रॉटल बॉडी के साथ एक। तो ये जी इसका नॉक सेंसर है दोस्तों। अब हम इसका जो नॉक सेंसर है इसको भी 12 नंबर का बोल्ट जो है वो लगा हुआ है, ये वायर के साथ एक बोल्ट लगा हुआ है और उसके बाद जो इसका नॉक सेंसर है उसके साथ भी 12 नंबर का ही एक बोल्ट लगा हुआ है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि वायर जो है यूं ही ना लटकती रहे। ये जी ये इस तरह से इसकी वायर जो है अलहदा आती है, ये इस तरह रिमूव हो चुका है। ये जी ये देखें दोस्तों, ये इसका पीसीबी वाल्व होता है। तो ये इसका पाइप जो है काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो इसको अब हम रहने देते हैं, बाज़ औक़ात ये टूट जाता है। तो जो पुराने मॉडल हैं यानी कि 2AZ वगैरह या उससे पहले जो करोला के 1ZZ वगैरह इंजन है उनमें ये जो वाल्व होता है, ये इसका जो वाल्व कवर है ऊपर की तरफ इसमें लगा हुआ होता है। लेकिन जो नए मॉडल्स हैं टोयोटा करोला के भी और कैमरी के भी, टोयोटा करोला का यानी कि जो 2ZR या 1ZR या 3ZR इंजन है उसमें भी ये इसके नीचे ही आता है इनटेक मैनिफोल्ड के। और ये 2ZR जो इंजन है या 2AZ ये जो कैमरी का 2500 सीसी इंजन है इसमें भी ये आपने देखा है कि इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे ही आया है। तो उसके बाद जी इसकी हमने जनरेटर जो है दोस्तों वो रिमूव कर दी है, 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं उसको। और ये इसमें इसकी जो इंजन ऑयल की गेज होती है इसका एक 10 नंबर का बोल्ट है, इसको रिमूव करने के बाद ये भी अलहदा हो चुकी है। और इसके बाद ये इसका कूलेंट का पाइप लगा हुआ है, इसके 10 नंबर के बोल्ट्स हैं, इनको भी रिमूव कर दिया हमने, ये भी अलहदा हो चुका है। तो उसके बाद जिसकी हम अब जो फ्रंट साइड है वो देखते हैं। फ्रंट साइड से इसमें इसका जो मोन्टीन लगा हुआ है इसके बोल्ट्स जो है इसका टाइमिंग चेन कवर के साथ लगे हुए हैं, 14 नंबर के बोल्ट्स, इनको रिमूव करते हैं। तो उसके बाद एक जो बोल्ट्स है वो इसमें 12 नंबर का लगा हुआ है, 12 mm का, तो उसको रिमूव करने के बाद ये देखें ये भी अलहदा हो चुकी है। और ये जिसका ड्राइव बेल्ट का टेंशनर है इसको एक 12 नंबर का बोल्ट्स बस लगा हुआ है, उसको आप रिमूव करें तो इसका बेल्ट का जो टेंशनर है वो रिमूव हो जाता है। उसको जी आप जब गाड़ी में इंजन लगा हुआ हो तब भी आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो ये जी अब इसका वाल्व कवर है दोस्तों, इसको सब के सब ऊपर 10 mm के बोल्ट्स लगे हुए हैं। इन सब को खोलने के बाद आप इसका जो वाल्व कवर है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके गाड़ी के इंजन की जो वाल्व कवर की गैस्केट वगैरह है वो ही बस लीक हो तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ऊपर से इसकी वायरी जो होती है उसको रिमूव करें और इग्निशन कॉइलों को रिमूव करें। उनको रिमूव करने के बाद बिल्कुल इसी तरह इसके जो ये 10 नंबर के बोल्ट्स हैं सब इनको रिमूव करें। तो इसके बाद आप इसका कवर खोलकर गैस्केट जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो में से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो ये जिस तरह किसी भी पेचकस की मदद से थोड़ा सा इसको फोर्स करने से ये बिल्कुल अलहदा हो जाता है। तो यहाँ पर जी ये देखिए इसमें गैस्केट आती हैं, अगर तो इंजन पहले खुला हुआ हो या उसका काम हुआ हो पहले से तो आप इनको चेक कर लिया करें। और इसका जो टेंशनर है ये स्लीपर ऊपर की तरफ ये भी डैमेज हो जाता है बाज़ औक़ात, इसको भी चेक कर लेना चाहिए। फ़िलहाल तो इंजन हमारा जो कुछ हमने खोला है सब कुछ सही है इंजन में। तो अब जी इसका टाइमिंग चैन कवर जो है हम इसको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग चैन कवर को 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं ज़्यादातर, और जो हमने मोन्टीन इसका खोला पहले उसके अलावा 4 और इसमें 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं, 2 राइट साइड पे हैं और 2 लेफ़्ट साइड में हैं। उसके अलावा बाकी सब 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं इसमें। ये देखें इन सब को रिमूव करें आप आसानी से।
तो फिर इसका जो चैन टेंशनर का कवर है इसको रिमूव करेंगे। ये दोस्तों एक बोल्ट जो है ये इसका क्रंक शाफ्ट का जो सेंसर होता है उसके नीचे है इसका 12 नंबर। तो ये अब सेंसर को हटाने के लिए हमने इसका 10 नंबर का 10 mm का जो बोल्ट है उसको रिमूव किया। तो उसको रिमूव करने के बाद ये देखें ये इसका सेंसर है क्रंक शाफ्ट का। तो ये इसके नीचे एक 12 नंबर का बोल्ट है ये वाला, ये जी रिमूव हो चुका है। इसके बाद जी अब इसमें 14 नंबर के बोल्ट्स बाकी हैं। ये 2 इस तरफ हैं और 2 ये दूसरी तरफ हैं ये वाले। तो इनको रिमूव करने के बाद हमारा जो चैन टेंशनर का कवर है, टाइमिंग चैन का जो कवर है वो अलहदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑयल पैन जो है वो हमने अभी रिमूव नहीं किया है क्योंकि इसका जो चैन का ये कवर है ये बिल्कुल उसके अलावा ही ऊपर की तरफ ही होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसका इंजन ऑयल पैन जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जी निकालते वक्त थोड़ा ध्यान से निकालना चाहिए। इंजन ऑयल का जो पंप होता है वो क्रंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ होता है। तो बिल्कुल अगर आप इसको बराबर ही बाहर की तरफ खींचेंगे तो तब ही ये आसानी से निकलता है। ये जी इस तरह टाइमिंग चैन कवर जो है हमारा वो रिमूव हो चुका है दोस्तों। अब इसकी बारी आती है इसके बाद इसकी जो टाइमिंग चैन होती है उसकी जो उसके साथ साथ टाइमिंग चैन टेंशनर जो होता है या स्लीपर जो होते हैं उनकी बारी है दोस्तों। तो अब हम इसके जो टेंशनर है टाइमिंग चैन का उसको रिमूव करते हैं। इस इंजन में जो चैन का टेंशनर है वो बिल्कुल अंदर की तरफ लगा हुआ होता है। हालांकि इससे पहले जो इंजन है 2AZ जो इंजन है उसमें टेंशनर बाहर से लगता है, टोयोटा करोला गाड़ियों में भी और टोयोटा कैमरी गाड़ी में भी। लेकिन ये 2AR इंजन है तो इसका ये टेंशनर जो है अंदर की तरफ लगा हुआ होता है। तो जी टाइमिंग चैन टेंशनर को रिमूव करने के बाद ये स्लीपर हैं इसके 12 नंबर के बोल्ट जी इनको लगे हुए हैं, इनको रिमूव करते हैं। बिल्कुल जी ये सही है दोस्तों, ख़राब नहीं है ये। तमाम पार्ट्स इसके जो हैं बिल्कुल अभी तक ओके हैं। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं कि हालत इसकी साफ़ ही है। और कस्टमर को कहा था कि इंजन अभी चल सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो कम नहीं करता है और जो धुआं है वो भी स्मोक वगैरह जो है बिल्कुल नहीं इंजन देता था, बहुत ही कम थी। टेस्ट करने के बाद जो है देखा गया था कि कुछ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये जी आप इस तरह केम शाफ्ट को घुमाकर थोड़ा सा चैन को लूज़ करके इस तरह चैन को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ से इसका जो स्लीपर है उसकी वजह से चैन नहीं रिमूव हुआ है। तो अब इसके स्लीपर को 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको हटाकर आप आसानी से टाइमिंग चैन को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कस्टमर ने कहा कि नहीं जी आप इंजन को खोलें और देखें कि इसके अंदर क्या मसला है। तो अब हम इसीलिए इंजन को कस्टमर के कहने पर इसको खोल रहे हैं। तो इंजन की हालत तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब इसका ये फ़ायदा होगा कि अब इसके अंदर जो कुछ ख़राब होगा या इसकी जो गैस्केट किट होगी हो सकता है और रिंग पिस्टन वगैरह हमें तब्दील करने पड़ें, तो उनको तब्दील करने के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम पुराने ही लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा और इंजन जो है हमारा बिल्कुल ओके भी हो जाएगा। अगर आप इंजन को इसी तरह छोड़ दें, उसको ना अच्छी तरह से उसका काम करवाएं और कहते रहें कि सही है चलने दो चल रहा है, तो फिर जब उसका काम करवाना पड़ता है उसके अंदर से सब कुछ ही ख़राब हो चुका होता है, फिर सब कुछ ही तब्दील करना पड़ता है। तो दोस्तों टाइमिंग चैन को रिमूव करने के बाद इसकी केम शाफ्टें हैं हम इनको रिमूव करते हैं। तो केम शाफ्टों को रिमूव करने के लिए अगर तो आप अलग-अलग केम शाफ्टों को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको ये 10 नंबर और 12 नंबर बोल्ट जो होती हैं ये सब खोलना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप केम शाफ्टों को इकट्ठा ही रिमूव करना चाहते हैं तो फिर 10 नंबर को रिमूव ना करें, सिर्फ 12 नंबर्स के जो बोल्ट्स हैं उनको रिमूव करें तो केम शाफ्टें अलहदा हो जाती हैं। तो ये जी इसकी जो पहले वाला यहाँ पे ये कप लगा हुआ है, इसके 10 नंबर और 12 नंबर के जो बोल्ट्स हैं वो सब मैंने रिमूव कर दी हैं। तो इसके नीचे मैं इसको जो VVTI का इंजन ऑयल कंट्रोल वाल्व का जो फ़िल्टर होता है, VVTI कंट्रोल वाल्व का जो फ़िल्टर होता है वो दिखाता हूँ। ये देखें इसका बाज़ का दोस्तों को नहीं पता होता है, तो इस फ़िल्टर को भी जी साफ़ करना चाहिए। इस इंजन में तो इसका बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, लेकिन 2AZ इंजन में क्योंकि वो पुराना भी हो चुका है तो पता भी नहीं होता है लोगों को। वो जो इंजन में फ़िल्टर होता है 2AZ में इसका VVT कंट्रोल वाल्व का, वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाता है। तो उसके बंद हो जाने के बाद उस इंजन में केम शाफ्ट जो होती है
इनटेक वाली वो टूट जाती है। वो मैंने बहुत से इंजनों का इस तरह का केस आया है, तो उसकी केम शाफ्ट जो है मैंने तब्दील की है। हालांकि वो वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है, कोशिश करूँगा मैं कि उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो वो फ़िल्टर आपको मैंने अभी दिखाया था। उसके बाद जी ये तमाम 12 नंबर के बोल्ट हमने अब रिमूव कर दिए हैं। तो इनको रिमूव करने के बाद इसकी जो ये केम शाफ्ट है अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल ही जो है हमारी बाहर आ जाएंगी। तो इनको भी जिस तरह आप पेचकस की मदद से साइड से सपोर्ट थोड़ी सी दें, फोर्स करें थोड़ा सा, तो फिर आप, क्योंकि इनको सिलिकॉन लगी हुई होती है तो इसलिए थोड़ा सा हिलाने से ही आप इनको रिमूव कर सकती हैं आसानी से। ये देखें जी, ये हमारी केम शाफ्टें जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो उसके बाद जी केम शाफ्टों के नीचे दोस्तों इसके रॉकर आर्म वगैरह आते हैं। पुराने मॉडल्स में जो हैं वाल्व कप आते थे, टोयोटा कैमरी के या RAV4 के। RAV4 में भी जो है 2AZ इंजन है जो कि 2400 सीसी है, उसमें कप आती हैं और इसमें ये रॉकर आर्म वगैरह आते हैं और ये वाल्व के ऊपर छोटा सा कप आता है। लेकिन इनका ये फ़ायदा है कि इनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। ये खुद ब खुद इंजन ऑयल के प्रेशर के साथ हाइड्रोलिक सिस्टम इनमें होता है, उनसे खुद ब खुद ये जितना खुलना होते हैं खुल जाते हैं और जितना बंद होना होता है बंद हो जाते हैं। बाकी दूसरे जो होते थे पुराने वाले, उन कप को उनकी क्लियरनेस वगैरह जो है उनको चेक करना पड़ता था, उनको एडजस्ट करना पड़ता था, नहीं तो इंजन आवाज़ करता था और अगर बहुत ज़्यादा उनको बंद कर देते तो इंजन जो है वो मिसिंग करता था। लेकिन ये जो हैं बिल्कुल इनको आप मिक्स कर सकते हैं, जहाँ पर मर्ज़ी लगा दे, बाद में कोई मसला नहीं है इनको मिक्स हो जाने का। तो उसके बाद जी दोस्तों ये अब इसकी बारी आती है सिलेंडर हेड के बोल्ट्स की, क्योंकि अब हम इसका सिलेंडर हेड जो है इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए भी स्पेशल की है, मैंने आपको आगे टूल्स दिखाते वक्त दिखाई थी 12 mm की। तो ये जी ये देखें, एक तो ये गोटी भी छोटी है और जो इग्निशन कोयलों के पाइप हैं उनके साथ भी रॉड टच करेगा, और इसके लिए रॉड भी जो है वो बड़ा चाहिए क्योंकि ये बोल्ट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं। तो वो बड़े रॉड की मदद से ही आप इनको आसानी से खोल सकते हैं। तो ये इसलिए मैं जो गोटी है इसकी वो भी बड़ी लेके आया हूँ और रॉड भी बड़ा लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। हाँ तो जी ये देखिए, इस तरह आप इनको आसानी से खोल सकते हैं। छोटे रॉड की मदद से जो पावर है वो भी ज़्यादा लगानी पड़ती है और इंजन को भी पकड़ना पड़ता है। और जी आप इन बोल्ट्स को खोलने का तरीका भी देख लें दोस्तों। एक बोल्ट जो है मैंने पहले फ्रंट साइड से खोला है और भी उसके बाद जो दूसरा बोल्ट है वो मैं लेफ़्ट साइड से खोल रहा हूँ, और उसके बाद फिर इसकी जो फ्रंट साइड है उस तरफ चला गया हूँ। यानी कि एक दो बोल्ट्स आप एक तरफ से खोलें और बाकी एक बोल्ट जो है फिर दूसरी तरफ से खोलें। इसको इसी तरह खोलना चाहिए क्रॉस की शक्ल बना के। और जब आप इन बोल्ट्स को टाइट करती हैं या इंजन को रिबिल्ड करती हैं तो उस टाइम जो सेंटर वाले बोल्ट्स होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो यही इनका तरीका है। अगर आप इनको इस तरह ना खोलें तो जो हेड है उसके टेढ़े होने का अंदेशा होता है, ख़तरा होता है, और बाज़ औक़ात वो क्रैक भी हो जाता है कि बिल्कुल आप एक तरफ से बोल्ट्स को खोल दें और दूसरे कोने में से अभी आप उनको रिमूव ना करें, तो इस तरह आपका हेड जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये देखें साइडों से अब खुल चुके हैं और ये इसके सेंटर में से अब आखिरी बोल्ट्स हैं, ये भी खुल चुके हैं, बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद अब हम गन की मदद से इनको बिल्कुल रिमूव कर लेंगे। पहले इनको इसी तरह लूज़ कर लेना चाहिए जिस तरह आपने अभी देखा है, तो उसके बाद आप इनको मुकम्मल खोल लें। तो ये जी इस तरह से आप इनको मुकम्मल रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये तकरीबन 10 बोल्ट्स होते हैं इसमें। टोयोटा कैमरी के जो 2AZ पुराना इंजन है या ये 2AR इंजन, दोनों सब में तकरीबन ये बोल्ट जो हैं इतने ही होते हैं। 4 सिलेंडर गाड़ियों में 10 ही होते हैं ये। तो ये जी हमारे बोल्ट सब के सब खुल चुके हैं। अब आप इनको निकालते वक्त एक एक करके इनको निकाल सकते हैं आप। और इनके नीचे वाशल होती है, इस वाशल का भी ख्याल रखना चाहिए। मिक्स हो जाए तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है ये, लेकिन इसको ज़रूर ही लगाना चाहिए जब आप इंजन को इंस्टॉल करते हैं या हेड को लगाते हैं, तो इनको भी ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो ये जी इनको रिमूव करने के बाद इंजन जो है हमारा हेड इसका जो है वो हम रिमूव करेंगे। तो दोस्तों मुकम्मल इंजन का जो वीडियो है अगर वो बनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। आज की वीडियो में अब हम इसका जो सिलेंडर हेड है इसको रिमूव ही करते हैं और बाकी आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सिलेंडर हेड के अलावा नीचे वाले पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड वगैरह या रिंग वगैरह या इसके जो क्रैंक शाफ्ट वगैरह उसको रिमूव करेंगे, इसका बैलेंस शाफ्ट जो होती हैं उनको रिमूव करेंगे। तो आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जी हमारा सिलेंडर हेड जो है वो रिमूव हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जिस तरह मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया है आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे सीख सकें या कुछ भी सबक जो है वो हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।